दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रसाद आपसे बात करने के लिए वापस उपस्थित हूं। आज है 27 अगस्त 2020। निफ्टी लगभग चल रहा है 11,577। जब मैंने 10-15 मिनट पहले देखा था। सेंसेक्स का अभी का जो फिगर है वो है लगभग 39,000। और हम अब सब इस असमंजस में हैं। सब लोग सोच रहे हैं कि आगे क्या होगा, कैसी होगी आगे की रणनीति। यह समझने के लिए थोड़ा सा रिसेंट पास्ट में जाते हैं। चले जाते हैं मार्च महीने में। मार्च महीने में क्या हुआ दोस्तों, आप सब लोग जानते हो। जनवरी फरवरी से जिस वायरस का डर दुनिया भर में फैल रहा था, वो मार्च में साबित हो गया कि ये एक पैंडेमिक है और बहुत बड़ा कहर ढा सकता है। उसके बाद से अनप्रेसिडेंटेड, माने इसके पहले न भूतो न भविष्यति, इस हिसाब से मार्केट गिरना चालू हो गया। अभी हाल ही की बात है तो सब लोगों को याद ही होगा कि मार्च महीने में मार्केट, फरवरी और मार्च महीने में मार्केट 30-40% तक करेक्ट हुए थे। और मार्च की उस लेवल से सेंसेक्स ने और निफ्टी ने और कुछ चुनिंदा शेयरों ने अब तक इन 4-5 महीनों में 50-60-70% की बढ़ोतरी हुई है। कुछ शेयर्स तो डबल हो गए हैं, कुछ शेयर्स उससे भी ज्यादा दौड़े हैं। तो पहले गिरे क्यों थे और अब भाग क्यों रहे हैं? तो गिरना तो स्वाभाविक था, क्योंकि डर इस तरह से डर फैला हुआ था कि पता नहीं कल हम रहेंगे नहीं रहेंगे। तो ऐसी सिचुएशन आ गई थी विच वॉज अनप्रेसिडेंटेड, जैसे मैंने आपको बोला। और अब भाग क्यों रहे हैं दोस्तों? ये समझना पड़ेगा आपको कि इस पूरे पीरियड में, पैंडेमिक के पीरियड में, पूरी दुनिया भर में काफी पैसा प्रिंट हुआ है। बहुत से सब्सिडीज दी गई है, योजनाएं चली हैं सरकारों द्वारा, और बहुत सारा पैसा, लिक्विडिटी जिसे हम बोलते हैं, वो बाजार में है, वो मैदान में है। और वो एक प्रमुख कारण है क्यों शेयर्स इतने बढ़ रहे हैं। तो क्या ये हम सोचे कि ये जो शेयर्स बढ़ रहे हैं, इनकी ये बढ़त जायज है या नहीं है? तो मेरा ये मानना है कि बहुत से सेक्टर्स में बहुत कम समय में बहुत ज्यादा तेजी आ गई है और ये शायद रहेगी नहीं। देखिए, मैं कुछ उदाहरण देता हूं आपको, जो मार्च के पहले चल रहा था बहुत अच्छे से और आज नहीं चल रहा है। एविएशन इंडस्ट्री। क्या आप सोच सकते हो कि मार्च के पहले जिस फ्लो में ये इंडस्ट्री चल रही थी, उसी फ्लो में ये आगे भी चलेगी? कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री। इतना ही नहीं, फार्मा, आईटी और कुछ चुनिंदा शेयर्स को छोड़ के, लगभग 10-15 शेयर्स होंगे और फार्मा और आईटी है, उनको छोड़ के औसतन सारे शेयर्स लुढ़क गए हैं। क्योंकि बिजनेस की समस्या है, ग्रोथ की समस्या है, और उनके अर्निंग्स की जो विजिबिलिटी होनी चाहिए, जो हमें दिखता है कि 3 महीने, 6 महीने, साल भर के बाद इस कंपनी की ग्रोथ इतनी होगी, इतना मुनाफा होगा, वो कहीं पे भी दिख नहीं रहा दोस्तों। मतलब ये मान के चलिए कि इस विश्व में 2020 ये एक साल जो है ग्रोथ के हिसाब से वाइप आउट हो गया है, निकल गया है ही नहीं। तो क्या इन सब का असर स्टॉक्स पे पड़ना चाहिए? हां, बिल्कुल पड़ना चाहिए। तो फिर वो असर कब दिखेगा? हमारा यह मानना है कि जिस हिसाब से मार्केट गिरा था और जिस हिसाब से मार्केट ऊपर गया है, ये दोनों चीजें मैंने खुद पिछले 20 साल में इतने कम समय में होते हुए नहीं देखी है। इसमें कोई फंडामेंटल्स लग ही नहीं रहे थे ही नहीं। पैनिक था, शुरू में पैनिक था, और उसके बाद 7,500 के लेवल से जब मार्केट ने भागना शुरू किया, तो एक काइंड ऑफ, और कहां डालेंगे, कौन से सेक्टर में डालेंगे, बगैर किसी सोच के एक छोटे समय के लिए एक यूफोरिया आ गया है।
और इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार वो लोग हैं जो ट्रेडिंग को बगैर सोचे समझे बढ़ावा दे रहे हैं। देखिए, मार्केट में जब मार्च महीने में पूरी गिरावट थी, हावी थी, तो ये सारे ट्रेडिंग कोचिंग क्लासेस, ये सारे लोग जो आपको बताते हैं कि ट्रेडिंग से अच्छा कुछ है ही नहीं इस दुनिया में, ये लोग कहां थे? और आज जब मार्केट ने 4 महीने में 50% की बढ़ोतरी कर ली है, तो आप पाएंगे कि हर जगह पे, टीवी चैनल पे, कोई भी लाइव इवेंट्स पे ये लोग आ रहे बता रहे कि ट्रेडिंग कितनी अच्छी है। लेकिन यहां पे समझना बहुत जरूरी है दोस्तों कि ट्रेडिंग क्या है। आज अगर आप हमारा सेशन देख रहे हो तो समझ लीजिए कि ट्रेडिंग में रिस्क क्या है। कोई भी ट्रेड, मान लीजिए मैं शेयर बेच रहा हूं और आप ले रहे हैं। मैं बेच इसलिए रहा हूं, मुझे लगता है कि ये शेयर नीचे जाएगा और अभी मुझे प्रॉफिट में निकलना चाहिए, और आप ले इसलिए रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि ये शेयर इससे ऊपर जाएगा। तो दोनों में से कोई एक बात सच साबित होगी दोस्तों, दोनों तो होंगे नहीं। मुझे लगता है नीचे जाएगा तो या तो शेयर नीचे जाएगा, आपको लग रहा है ऊपर जाएगा तो शायद ऊपर भी जा सकता है। तो दोनों में से किसी एक का फायदा, टेक्निकल प्रॉफिट में बात कर रहा हूं, वो होगा। तो हमेशा ट्रेडिंग में 50% चांस रहता है। जैसे मान लीजिए आपने कॉइन को टॉस कर दिया, यू डोंट नो वेदर इट विल बी अ हेड और टेल, इट्स ऑलवेज अ 50% प्रोबेबिलिटी। उस तरह से ट्रेडिंग का होता है। और आज जो अंधाधुंध तरीके से लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, उन्हें मैं आज ये बताना चाहता हूं 27 अगस्त 2020 को कि दोस्तों ये जो चल रहा है इसको एक क्लासिक ट्रेडर्स ट्रैप कहते हैं। इसमें होता यह है दोस्तों कि जिन लोगों की शुरू में बस छूट गई वो आज इन्वेस्ट करने के लिए आ रहे हैं और इसी हिसाब से ये मार्केट बढ़ रहा है। और एक समय में एक जगह पे जाके जब इसकी वैल्यूएशंस की बात होगी तो ये मार्केट उसी तरह से गिरने लगेगा जैसे ऊपर गया था। और हिस्ट्री में ऐसा देखा गया है कि जब भी मार्केट इतना गिरा है, करेक्ट हुआ है, मान लीजिए 41-42 हजार से सेंसेक्स काफी गिर गया था 26-27 हजार पे, या निफ्टी काफी गिर गया था 12,000 से लेकर 7,500 पे। जब इतना तेजी से मार्केट गिरता है, वापस तेजी से रिकवरी आती है, तो कम से कम एक बार यह मार्केट कंसोलिडेट होकर रहेगा। इसका मतलब यह है जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि और उनको यह फील हो रहा है कि हमारी बस छूट गई, दुख की बात नहीं है। थोड़ा सा संयम रखें, थोड़ा सा पेशेंस रखें, क्योंकि मार्केट आज नहीं तो कल, अभी नहीं तो कम से कम 3-4-6 महीने में जब वैल्यूएशंस की बात होगी तब वो अपने आप को करेक्ट करेगा। जिस हिसाब से भागा है उस हिसाब से धीरे धीरे शायद नीचे आएगा। तब आपको मौका मिलेगा, तब आपको अच्छे स्टॉक्स चुनने को मिलेंगे, तब आप अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। अच्छा, ये 3-4 महीने में जिन्होंने ट्रेडिंग किया था वो क्या करें? अगर आपका ट्रेडिंग का पर्सपेक्टिव है, मार्च महीने में आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो धीरे धीरे पार्टली आप अपना प्रॉफिट बुकिंग करें। और अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है, आप मेरे जैसे शेयर लेके रख देते हो और भूल जाते हो कि मैंने शेयर्स लिए थे, तो कुछ नहीं करना है, आपको लेके भूल जाना है। अच्छे लेवल पे मिल गया है, जब भी आप खोलोगे आपका ऐप तो आपको दिखेगा कि आपका शेयर हरे में है, ग्रीन में है और प्रॉफिट में है, और आपको खुशी होगी। और ऐसे लोग जिन्होंने गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग किया है, जैसे हमारे क्लाइंट्स है, हमारे ड्रीम अचीवर ग्रुप के सदस्य हैं, इनको भी मैं धन्यवाद देता हूं, थैंक यू कि आप लोगों ने इतना हमारा चैनल लाइक किया। ये जो हमारे सदस्य है ये क्या करें? क्योंकि हमारे सदस्य और हमारे जो क्लाइंट है उनको स्ट्रिक्ट हिदायत होती है, स्ट्रिक्ट हम गाइडलाइंस देते हैं कि इन्वेस्टमेंट अगर करनी है तो गोल के हिसाब से करनी है और उसको करना है एसआईपी के माध्यम से। एसआईपी मतलब जो पुराने जमाने में हम आरडी कहते थे बैंकों में, वही तरीका होता है कि आप सिस्टमैटिकली हर महीने थोड़ी थोड़ी अमाउंट इन्वेस्ट करते हो। आप एसआईपी म्यूचुअल फंड में कर सकते हो, आप एसआईपी स्टॉक्स में कर सकते हो, आपके चॉइस के अनुसार। तो जो आपके गोल्स है उसके हिसाब से जो चल रहा है उसको चलने दे। अब आप पूछेंगे सर अगर आप जानते हो कि मार्केट गिरने वाला है तो क्यों हम अपनी एसआईपी चालू रखें? तो दोस्तों आज जो मार्केट की लेवल है
या फिर मैं कोई और उदाहरण देता हूं 2008-2009 का। तब मार्केट ने हाई बनाया था 21,000 का। मार्केट, ये सेंसेक्स की बात कर रहा हूं, और मार्केट गिरकर हो गया था लगभग 7,500 पे। सेंसेक्स की बात कर रहा हूं। तो तब का हाई था 21,000 का, जब लोगों को लग रहा था 2008 में 9 में कि मार्केट बहुत बढ़ गया है। तो तब का जो 21,000 का हाई है, क्या आज वो हाई है? क्या आज वो हम बोल सकते हैं कि आज भी 21,000 वही लेवल है जिसको हम मानेंगे कि बहुत ऊंचा वाला लेवल है? कहां पता नहीं चल रहा कि 21,000 कब छूट गया पीछे। अब हम 40,000, 42,000, 50,000, 60,000 की बात कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है, लॉन्ग टर्म में जब आप एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करते हो, तो जब आप जानते हो कि ग्राफ ऊपर जाने वाला है, और यह भी जानते हो कि वो ऊपर नीचे होते होते ऊपर जाने वाला है, तो आंखें मूंद करके सबसे आसान तरीका अगर इन्वेस्टमेंट का कोई है, और सबसे बढ़िया और एक हिसाब से गारंटीड रिटर्न में एक हिसाब से बोल रहा हूं, क्योंकि ट्रेडिंग में तो क्या होगा, 50-50 चांस है, या तो आपकी ट्रेड पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी। लेकिन अगर एसआईपी करते हो, सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करते हो आप, तो लॉन्ग टर्म में भले ऊपर नीचे हो, लेकिन ग्राफ जो है वो ऊपर जाने वाला है। तो अल्टीमेटली आप कोई भी रैली मिस नहीं करोगे। ठीक है दोस्तों, तो अब तक हमने देखा कि हुआ क्या है, चल क्या रहा है, और आगे क्या करना चाहिए। कुछ दोस्त ये सवाल पूछ रहे कि सर, हमारे पास अगर लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा है तो क्या करें? तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा, मान लीजिए आपके पास आज 10 लाख रुपया है, कोई भी एक फिगर है, उसको तो पहले आप सेविंग अकाउंट से निकाल लो और उसको एक अच्छे से लिक्विड फंड में डाल दो। अब ये लिक्विड फंड क्या होता है? लिक्विड फंड एक ऐसा फंड का प्रकार है जो आपको सेफ रिटर्न्स देता है, उसमें रिस्क बहुत कम या निग्लिजिबल होती है, और आपको 5-6% रिटर्न मिलते रहता है। एक बार पैसा लिक्विड फंड में आ गया, उसके बाद हर लेवल पे जब मार्केट गिरेगा, आप हमारी ये वीडियोस देखेंगे, तो हर एक लेवल पे हम आपको बताएंगे कि धीरे धीरे कैसे लॉन्ग टर्म के लिए आपको अभी पैसा डालने की जरूरत है। तो इन शॉर्ट, अगर गोल के हिसाब से एसआईपी चल रही है तो बहुत अच्छा चल रहा है, उसको कंटिन्यू रखें। एक और बात, आने वाले समय में, मतलब अब से लेकर शायद 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल मार्केट वोलाटाइल रह सकता है। वोलाटाइल का मतलब यह है कि शायद 4 महीने वो ऊपर जाए, 3 महीने नीचे आए हुए। तो ऐसी स्थिति में आपको आपकी जो एग्जिस्टिंग एसआईपी है उसको अगर आप बढ़ाएंगे तो आगे जाके बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलने की संभावना है। और लमसम के बारे में तो हमने अभी आपको बोल दिया कि अगर आपके पास का पैसा है, एक मुश्त आपको पैसा डालना है, एसआईपी करनी नहीं है, तो उस केस में पहले तो लिक्विड फंड में जमा कर दें, और बाद में धीरे धीरे हर एक लेवल पे हमारी ये वीडियोस भी आप देख सकते हो, और मार्केट में भी आपको समझ में आएगा कि जैसे जैसे मार्केट गिरेगा तो गिरते समय थोड़ा थोड़ा निवेश करना शुरू कर दें। तो ये हमने बात कही अब तक एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्टमेंट की और लमसम की इन्वेस्टमेंट की। मार्च महीने से अगर आपका निवेश है अब तक का, तो यहां पे जरूर थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करना चालू कर दें। और एक बात पे मैं आपका फोकस चाहूंगा कि ये पूरे पीरियड में सिर्फ 10-15 स्टॉक्स की रैली हुई है। तो ये ना सोचे कि मेरे फंड्स ने तो कोई परफॉर्म ही नहीं किया, क्योंकि लोग ये सोचते कि सर मार्केट तो 40% चढ़ गया, ऊपर चला गया, लेकिन मेरा फंड जो है, क्योंकि मैंने लमसम डाला था 2 साल पहले, वो तो क्या 2% ही ऊपर गया। तो उसमें यह देखना जरूरी है कि क्या आपका फंड कौन से कैटेगरी में आता है। मान लीजिए मिड कैप में है, तो मिड कैप में लमसम में अगर कंपेयर करें तो 2 साल पहले की स्थिति और आज की स्थिति निगेटिव में है, मिड कैप कैटेगरी की बात करें तो। लेकिन यही मिड कैप आगे जाके 5 साल के बाद लार्ज कैप से अच्छे अंतराल से रिटर्न देने की क्षमता रखता है। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है आगे जाके, और जब भी कॉम्प्लिकेशंस आती है तभी रिटर्न्स बनते हैं। तो जब भी कभी भी आपको ऐसा लगे कि कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, तो हमारे 2 फोरम्स हैं, ड्रीम अचीवर फाइनेंशियल सर्विसेज जो फेसबुक पे है, और डॉक्टर प्रसाद ड्रीम अचीवर इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस जो हमारा यूट्यूब चैनल है, जिसको अभी आप देख रहे हो, उस पर कमेंट करें,
आपके सवाल उसके सामने रखें और मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से अच्छी इंफॉर्मेशन, सटीक इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करूं। और एक बात, आखिरी बात, बहुत लोग पिछले 40-50 दिनों की जो तेजी है या पिछले 4 महीने की जो तेजी है, इसमें उनको ऐसा लग रहा है कि मार्केट बस अब ऊपर ही जाएगा। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला, उनके लिए ये ट्रेडर्स ट्रैप है। तो बचे, अपने पैसे को सुरक्षित रखें। हमारे जो इन्वेस्टमेंट गुरु है वॉरेन बफेट सर, वो हमेशा कहते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर मार्केट में है कोई, तो अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है। अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करके अच्छे रिटर्न्स आए तो बड़ी अच्छी बात है, और किसी कारण से रिटर्न थोड़ा कम आते हैं तो भी कोई दुख की बात नहीं है, क्योंकि मार्केट अगर उल्टा चलता है तो आपके कैपिटल को लॉस होने की भी उतनी चांसेस है। इसलिए रिटर्न्स के पीछे ना भागे। थैंक यू दोस्तों, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी किसी और टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए, एंजॉय करिए। और हां, यह आपका चैनल है, इसे आपको सब्सक्राइब करना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे पहुंचाना है। बाय बाय।